प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम संस्कृत साहित्य में वीर काव्य का टॉपिक पढ़ेंगे। वीर काव्य के अंतर्गत दो काव्य आते हैं, रामायण और महाभारत। इनमें से सर्वप्रथम हम रामायण नामक वीर काव्य का अध्ययन करते हैं। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि हैं। तो सर्वप्रथम हम वाल्मीकि के जीवन परिचय के विषय में पढ़ते हैं, तदनंतर इनके रचना परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदि कवि वाल्मीकि के जीवन परिचय में प्रथमतः हम इनके मूल नाम पर ध्यान केंद्रित करें। आदि कवि वाल्मीकि का मूल नाम था रत्नाकर और चोरी करना, यात्रियों को लूटना, ये इनका परंपरागत व्यवसाय था। अर्थात चोरे कर्म और लुंठनम ये इनकी आजीविका थी। यदि वाल्मीकि शब्द के व्युत्पत्ति की तरफ चलें तो इसकी व्युत्पत्ति होगी वल्मीकाद आगतः बराबर वाल्मीकि। जो वल्मीक से आए हैं वो वाल्मीकि कहलाते। वल्मीक का तात्पर्य है बाम्बी। देमक जिस बाम्बी का निर्माण करते हैं उस बाम्बी को संस्कृत में वल्मीक कहते हैं। इसके पीछे एक किंवदंती है कि रत्नाकर जंगल में यात्रियों को लूटा करते थे और यही इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था और उसी राशि से ये अपने माता पिता का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन इनके रास्ते से सप्तर्षि गुजर रहे थे तो इन्होंने सप्तर्षियों को लूटने का प्रयास किया। सप्तर्षियों ने इन्हें बताया कि ये जो कार्य तो कर रहा है ये निंदनीय है और ये पाप का कारण है। इसका फल पाप के रूप में तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो रत्नाकर ने उत्तर दिया कि ये सब मैं मेरे वृद्ध माता पिता के लिए कर रहा हूँ, तो जो भी पाप भोगना पड़ेगा वो मेरे माता पिता को ही भोगना पड़ेगा, मुझे नहीं भोगना पड़ेगा। तो सप्तर्षि ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा क्योंकि ये कर्म तू स्वयं कर रहा है। रत्नाकर पूछने जाता है और सप्तर्षियों को पेड़ से बांध देता है। माता पिता के पास जाता है, उनसे पूछता है कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ चोरी का, लूटने का, क्या इसका पाप मुझे लगेगा या आपको ही लगेगा? माता पिता ने कहा कि हमें क्यों लगेगा, आपको ही लगेगा, ये तो जो कर्म करेगा उसी को भोगना है। रत्नाकर ने कहा कि ये सब लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। माता पिता ने कहा कि हमारे लिए कर रहा है तो ये तो तेरा फर्ज है हमारा पालन पोषण करना, ये तो तुझे करना ही है, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि तू ये चोरी कर, तो और भी तो व्यवसाय करके हमारा पालन पोषण कर सकता है, इसलिए पाप तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। आखिरकार रत्नाकर के ज्ञान चक्षु खुले और वो वापस आकर सप्तर्षियों के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना की और अपने इस पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तो उन्होंने उपाय बताया कि इस समय भगवान राम ने अवतार लिया है, इसलिए राम का नाम जपो, यही इस पाप से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। उसी समय से रत्नाकर राम नाम का जाप करते हुए एक स्थान पर बैठ गए। कई वर्षों तक निरंतर जप करते रहे और स्थिति ये हो गई कि उनके चारों ओर दीमक ने बाम्बी का निर्माण कर दिया। जब उनकी साधना पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा अंधेरा अंधेरा हो रहा है। हाथों से उन्होंने बाम्बी को तोड़ा और बाम्बी से बाहर आए, वाल्मीकि से बाहर आए। तभी वह रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि कहलाया। इसलिए इस शब्द की व्युत्पत्ति है वल्मीकाद आगतः बराबर वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द का प्रकृति प्रत्यय है वल्मीक प्लस ईय बराबर वाल्मीकि। ईय प्रत्यय का ई अवयव शेष बचता है। वल्मीक शब्द में ईय प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के पिता का नाम था प्रचेतस और इनका स्थिति काल था 500 ईस्वी। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई सप्तर्षि की प्रेरणा से हुई और इन्होंने तमसा नदी के तट पर अपना आश्रम स्थापित कर लिया। निरंतर अपना नित्य कर्म करते हुए तपश्चर्या का कर्म अबाध रूप से कर रहे थे। अकस्मात एक दिन जब ये तमसा नदी पर स्नान करने जा रहे थे तो तमसा नदी के तट पर एक क्रौंच युगल प्रेमालाप कर रहा था। उसी समय वहां पर एक व्याध या शिकारी आता है और वह नर क्रौंच को मार देता है। तो नर क्रौंच के वियोग में
मादा क्रौंच को जब विलाप करते हुए वाल्मीकि देखते हैं तो इनके हृदय में स्वाभाविक रूप से एक करुणायुक्त पद्य, करुणायुक्त वाणी इनके मुखारविंद से, इनके कंठ से प्रस्फुटित होती है। और वो वाणी है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम्। हे निषाद, हे शिकारी, तुम शाश्वती क्षमा, हमेशा के वर्षों तक, अर्थात हमेशा कभी भी, प्रतिष्ठा माँ अगम, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, यत क्योंकि तुमने क्रौंच मिथुनात्, क्रौंच युगल में से, काम मोहितम, काम से पीड़ित, काम में मोहित, काम में आसक्त, एकम, एक को अर्थात नर क्रौंच को अवधि ही मार डाला। ये जो श्लोक है ये लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक था और यह प्रथम छंद था लौकिक साहित्य का जिसमें अनुष्टुप छंद है। उपयुक्त पद्य लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक था जिसमें अनुष्टुप छंद व करुण रस का प्रयोग है। जब इस अलौकिक वाणी को जो पहली बार प्रकट हुई थी सभी देवताओं ने सुना तो ब्रह्मा स्वयं वाल्मीकि के समक्ष अवतरित हुए, प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि को वरदान दिया, सर्व विदितो ते भविष्यति, अर्थात तुम्हें सब कुछ ज्ञात होगा, भूत भविष्य वर्तमान। आर्ष चक्षु ते भविष्यति, तुम आर्ष चक्षु बनोगे। आर्ष चक्षु का अर्थ होता है भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता। साथ ही ब्रह्मा ने वाल्मीकि को एक आदेश भी दिया कि इसी लौकिक वाणी में, इसी अनुष्टुप छंद में और इसी करुण रस में तुम्हें रामायण की रचना करनी। वाल्मीकि के कुछ उपनाम प्रचलित हैं। वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, प्रचेतस के पुत्र होने के कारण इनको प्राचेतस कहते हैं, आर्ष ऋषि भी कहते हैं और इनको ऋक्ष भी कहते हैं। वाल्मीकि के विषय में कुछ प्रशस्तियां प्रचलित हैं। पहली प्रशस्ति राजशेखर ने लिखी है, वंदे वाल्मीकि कोकिलम, मैं वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। तो वाल्मीकि की वाणी को इन्होंने कोयल के समान माना है। महाकवि भोज ने कहा है, मधुमेह भणिति नाम मार्गदर्शी महर्षि। भोज ने इन्हें मधुमेह भणिति अर्थात सुमधुर उक्तियों का मार्गदर्शक महर्षि कहा है। और क्षेमेंद्र ने इनके तुलना ओंकार से की है, कहा है कि ओंकार ई वर्णानाम कवि नाम प्रथमो मुनि, वर्णानाम ओंकार, जिस प्रकार वर्णों में, अक्षरों में ओंकार का प्रथम स्थान है, प्रत्येक मंत्र के आदि में ओंकार जोड़ा जाता है, उसी प्रकार कवि नाम प्रथमो मुनि, कवियों में सबसे प्रथम है वाल्मीकि। ये आज हमने महाकवि वाल्मीकि का जीवन परिचय पढ़ा है, इनके व्यक्तित्व के विषय में जाना है। कल अगली कक्षा में हम इनके रचना परिचय के विषय में अर्थात रामायण के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।